देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिटी इंडिया न्यूज़ के बुलेटिन खबरें रफ्तार से मैं आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नौशीन। नाज़रीन, रियासती कौमी बैनुल-अक़वामी खबरों पर तेजी के साथ डालते हैं एक नजर। कोलकाता पुलिस ने कैलाश विजयवर्गीय समेत बीजेपी के कई सीनियर लीडरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। कैलाश विजयवर्गीय के अलावा मुकुल रॉय, लॉकेट चैटर्जी और दीगर 20 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। यहाँ बता दें कि कल बीजेपी ने मगरबी बंगाल के रियासती सेक्रेटेरिएट नाबन्ना तक पैदल मार्च करने की कोशिश की। समाजी कारकुन मेधा पाटकर ने हाथरस कत्ल और इज्तिमाई ज़्यादती के मामले में मुतासरा लड़की के अहले खाना से मुलाकात के लिए हाथरस पहुंची। इन्होंने अहले खाना से मुलाकात की और तमाम हालात से वाक़फ़ियत हासिल की। पाटकर ने योगी हुकूमत और पुलिस इंतजामिया की कार्रवाइयों पर सवाल उठाए हैं। घोटाला मामले में सजा काट रहे राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी सदर लालू प्रसाद यादव को चाईबासा ट्रेजरी से गैर कानूनी निकासी मामले में जमानत मिलने के बाद भी फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ पाए हैं। बिहार असेंबली इंतखाबात में अपने लीडर की मौजूदगी की राह देख रहे आरजेडी की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। कुलगाम के जनीगाम में दहशतगर्दों की मौजूदगी से मुतालिक खुफिया इत्तला मिलने पर पुलिस और फौज की राष्ट्रीय राइफल्स सीआरपीएफ ने मज़कूरा इलाके में गुज़िश्ता रात कार्डन एंड सर्च ऑपरेशन शुरू किया। बाद तरफीन के दरमियान मुसल्लह तसादुम में 2 दहशतगर्द मारे गए। इंतजामिया ने एहतियात के तौर पर जिले कुलगाम में मोबाइल इंटरनेट खिदमात मुनक़ता कर दी है। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने हफ्ते को अपने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें मुबैना तौर पर बताया कि ट्रक के अंदर बैठे कुछ फौजी आपस में बात कर रहे हैं। इनमें से एक का कहना है कि इन्हें नॉन ब्लड प्रूफ गाड़ी में भेजकर हमारी जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इसी पर राहुल गांधी ने वीडियो के साथ ट्वीट किया है, हमारे फौजियों को नॉन ब्लड प्रूफ ट्रकों में शहीद होने के लिए भेजा जा रहा है और हमारे वजीर आजम के लिए 8,400 करोड़ रुपए के हवाई जहाज। जाली टीआरपी मामले में मुंबई पुलिस का रिपब्लिक टीवी पर शिकंजा कसता नजर आ रहा है। ताज़ा इत्तलात के मुताबिक मुंबई पुलिस ने रिपब्लिक टीवी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर सीएफओ को समन भेजा है। बताया जा रहा है कि मुंबई पुलिस ने रिपब्लिक टीवी के सीएफओ से कल पूछताछ के लिए हाजिर होने को कहा। कौमी सदर डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास की क़यादत में वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के एक वक्त ने हाथरस यूपी के गांव फुलबारी का दौरा किया और मुतासरा खानदान से मुलाकात की। वक्त में कौमी सदर के अलावा कौमी सेक्रेटरी हसन अली फिरोजाबादी, दिल्ली प्रदेश जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद आरिफ अखलाक और मोहम्मद शफीक शामिल। हाथरस मुतासरा खातून के घर वालों से मिलने पहुंचे साबिक़ मेंबर पार्लियामेंट और आरएलडी नायब सदर जैन चौधरी पर पुलिस एहलकारों के जरिए अचानक और वहशियाना लाठीचार्ज की वजह से रियासत की मगरबी यूपी में सियासत गर्मा गई है। जुमेरात रोज मुजफ्फरनगर में जमहूरियत बचाओ महापंचायत के आरएलडी ने जाट बरादरी की इज्जत नफ्स को उजागर किया और उन्हें एक बार फिर मुत्तहिद करने का दाव चलाया। कौमी सदर डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास की क़यादत में वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के वफ़द ने हाथरस यूपी के गांव फुलबारी का दौरा किया और मुतासरा खानदान से मुलाकात की। वफ़द में कौमी सदर के अलावा कौमी सेक्रेटरी हसन अली फिरोजाबादी, दिल्ली प्रदेश जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद आरिफ और दीगर शामिल। कर्नाटक में स्कूलों को खोलने की तैयारी की जा रही। इस बात की कर्नाटक के साबिक़ वज़ीर एच.डी. कुमारस्वामी ने सख्त मुखालिफत की। इनका साफ तौर पर कहना है कि इस साल किसी भी सूरत में स्कूल ना खोले जाएं, खास तौर पर 12वीं तक तो स्कूल हरगिज ना खोले जाए। कुमारस्वामी का कहना है कि पिछले साल के रिजल्ट की बुनियाद पर ही तलबा को तरक्की दी जाए। कोरोना वबा को मद्देनजर रखकर इस वक्त स्कूल खोलने का नतीजा बहुत बुरा हो सकता है। आलमी खबररसा इदारों के मुताबिक आर्मीनिया और अज़रबैजान के दरमियान मुसल्लह जंग ताहाल जारी है। आर्मीनिया ने 28 फौजियों की हलाकत का दावा किया है, जबकि अज़रबैजान का कहना है कि बारूद से भरी कई मिसाइलों को वॉर जोन से बाहर नाकारा बनाया गया। ताहम इस दौरान दोनों ममालिक ने अमन मुज़ाकरात पर रजामंदी का इज़हार किया है। तेलंगाना रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 1811 मुस्बत केसेस दर्ज हुए हैं और 9 अफराद की मौत हो गई। इससे रियासत भर में कोरोना केसेस की कुल तादाद 2,10,346 हो चुकी है। रियासत में कोरोना केसेस की तादाद तकरीबन 2 लाख तक पहुंच गई है। हलाकतों की तादाद 1,217 हो गई है। जीएचएमसी की हुदूद में 291 केसेस दर्ज हुए हैं।
शहर हैदराबाद में एक बार फिर तेंदुए की मौजूदगी से लोगों में खौफ की लहर पाई जा रही है। इत्तलात हैं कि राजेंद्र नगर में वाक़ राइस रिसर्च सेंटर के पास इसे देखा गया है। मकामी अफराद के मुताबिक तेंदुए ने 2 मवेशियों पर हमला कर इन्हें हलाक कर दिया है। इत्तलात के साथ ही महकमे जंगलात और पुलिस अहदेदारान मकामी वाक़े पर पहुंचे। वाज़ेह है कि माह अगस्त में तेंदुआ पहली बार राजेंद्र नगर इलाके में नजर आया था। खबर रफ्तार की में फिलहाल इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़। नौशीन को इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। दोस्तों, अगर आपको हमारी न्यूज और एंटरटेनमेंट तमाम प्रोग्राम पसंद आते हैं तो फिर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी हर न्यूज और हर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम से अपडेट रहें। देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज, हक़ की आवाज़।